प्रशांत किशोर की रैली हिट हुई या सुपर फ्लॉप? सुपर फ्लॉप हुई या सुपर हिट हुई? अब यह चर्चा का विषय बन चुका है। जी हां, कुछ पॉइंट्स है जिसके तहत हम बात करेंगे कि रैली को सुपर हिट कहा जा सकता है या फ्लॉप कहा जा सकता है। जी हां, सबसे बड़ी बात है कि शाम होते होते कल दो तरीके की खबरें मीडिया में चली। एक सुपर हिट, कुछ चैनल सुपर हिट चला रहे थे तो कुछ चैनल सुपर फ्लॉप बता रहे थे प्रशांत किशोर की रैली को। लेकिन यह समझ में आ गया कि मीडिया भी पूरी तरीके से मैनेज था कर। अब उस मीडिया को मैनेज करने वाले कौन लोग थे ये तो वो समझे। लेकिन हमारे जैसे जो पत्रकार हैं जिन्होंने ये चीजों को देखा तो शायद कहीं ना कहीं कुर्सी बिछाना प्रशांत किशोर को महंगा पड़ा। ऐसे भी गांधी मैदान कभी भी भरा नहीं है 1974 को छोड़ के। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी बार लालू यादव ने कोशिश की, तेल पिलावन लाठी चलावन वाली जो नाम था उस रैली के समय गांधी मैदान, वो भी पूरी तरीके से नहीं भरा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कैमरे में सच्चाई कैद हुई वो हम जब इसको लाइव के बाद फिर से लोड करेंगे तो दिखाएंगे कि रैली को कहीं ना कहीं फ्लॉप नहीं कहा जा सकता। हां, गलती कहीं ना कहीं प्रशांत की टीम से निश्चित तौर पर हुई। कुर्सी बिछाना, मोदी भी आते हैं तो इतनी कुर्सियां नहीं बिछाई जाती हैं, कुर्सियां 100-200 सिर्फ सामने बिछाई जाती हैं और रैलियों में लोग खड़े होके सुनने आते हैं, नेताओं के जो बातें हैं उसको समझने आते हैं। लेकिन और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रत्नेश पांडे और रत्नेश जनसुराज पे नजर रखते हैं। रत्नेश, पहले तो आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। रैली फ्लॉप या सुपर फ्लॉप? सुपर फ्लॉप। आप कहेंगे कि ये सुपर फ्लॉप आप भी कह रहे हैं, बाकी के जो मीडिया हैं वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि फ्लॉप या सुपर फ्लॉप हो गई। हाँ भाई, इसे सुपर फ्लॉप बना दिया गया है। रैली जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो मैनेजमेंट किया था जी, आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर को कुर्सी लगानी महंगी पड़ गई जी। इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को बैठने का व्यवस्था इंतजाम किया गया था। किसी की भी रैली हमने देखी है, बहुत सारे रैलियां हमने भी कवर किया, गांधी मैदान भी जी। हमने देखा कि इतनी कुर्सियां नहीं होती हैं जी। लोग या तो खड़े रहते हैं, नहीं तो अपना व्यवस्था करके बोरा लाइए, बोरा पर बैठ जाइए, बोरा पर बैठ करके आप जैसे माले वाले करते हैं। हाँ, माले वाले जैसे करते हैं। वो कुर्सियां सिर्फ, आपने सही कहा कि आगे के रॉ में कुछ कुर्सियां वीवीआईपी के लिए लगाया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने लोगों को समझा, लोगों के इस भावनाओं को समझा कि भाई इतने बड़े गांधी मैदान में हम जब जाएंगे, लोगों को लेकर जाएंगे तो लोग क्या बैठे रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे? उनका तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना, लोगों का व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना बैठने के लिए। तो वो अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से उन्होंने कुर्सियां तो बिछाई। लेकिन बिहार के लोगों का माइंडसेट क्या है? लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर को वो समझ में नहीं आया। प्रशांत किशोर ने कुर्सियां बिछा दी, लोगों के भावनाओं को समझा और उनको लगा कि कुर्सी पर बैठा के लोग को संबोधन करेंगे। बिहार में आने वाले 2025 चुनाव के समय क्या क्या विजन एक बार फिर से लोग जनता के बीच पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार के लोगों का जमीन से जुड़ाव होना और कुर्सी पर न बैठना ये दर्शाता है कि माइंडसेट प्रशांत किशोर ने जो निकालने की कोशिश की है बिहार की जनता से, वो अभी भी नहीं बदल पाया है। वो भीड़ को प्रशांत किशोर लगातार दावा करते रहे कि 5 लाख से ज्यादा हम भीड़ जुटाएंगे, 5 लाख से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने भीड़ नहीं जुटाया, बहुत भीड़ जुटाया है। और मुझे लगता है कि एडिट तो भीड़ नहीं किया था ना उन्होंने। जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का एक रैली मुझे याद है 2015-16 के समय में जो रैली बुलाई गई थी, किस तरीके से उनके पीआर टीम ने लगा कि ऊपर से भीड़ गिर रहा है नीचे, इतना ज्यादा एडिटिंग किया था। कई सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो बिस्कुमान के ऊपर जाकर के दिखा रहे थे कि देखिए कुर्सियां खाली रह गई। बेशक कुर्सियां खाली रह गई हैं,
लेकिन जो पटना के मरीन ड्राइव पर, पटना के गांधी सेतु पर और पटना के तमाम जो बाहरी इलाकों से लोग आए हैं, जो भीड़ वहां पर जुटा, जो बसें रुकी रह गई, जिसमें लोग नहीं रह पाए, जिनको रोक दिया गया, वो भीड़ की भी गिनती होनी चाहिए कि नहीं गिनती होनी चाहिए? जिस तरीके से हम मानते हैं कि चलिए धूप ने, मौसम ने सहायता नहीं दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रशांत किशोर के अलावा जो रैलियां होती हैं, हमने देखा है कि धूप में भी लोग बैठे रहते हैं, बेशक बैठे रहते हैं। अब जब कुर्सियां लग गई तो आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से कि वो धूप में आकर कुर्सी में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जो भीड़ थी प्रशांत किशोर के साथ, वो एक उम्मीद है बिहार की। जो भीड़ थी प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन मैं बात कंप्लीट कर देता हूँ, वो इंटेलेक्चुअल भीड़ थी, वो किसी जाति समूह का भीड़ नहीं था। उसमें कोई पासवान जातीय के लोग नहीं थे, उसमें कोई यादव जाति के लोग नहीं थे, उसमें कोई पंडित जी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं था। वो सारे एलिट वर्ग के लोग थे जो बिहार में बदलाव की एक जो सुगबुगाहट है प्रशांत किशोर की, वो फील कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने एक ताकत तो दिया ना इतने लोगों को बुला करके। अभी हाल की पार्टी है, रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर। जब देखिए ये सच्चाई है कि मान के चलिए हम दूसरे के लिए जब काम कर रहे होते हैं, जब खुद पर काम करना आता है तो बहुत सारी चीजें मिसमैनेजमेंट होती हैं, गड़बड़ होता है। अब बताइए जो लोग भी कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर की रैली सुपर फ्लॉप हो गई, उनके यहाँ अगर छोटा सा कि भी एक इवेंट हो जाता है तो अलबला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरे के यहाँ जाकर नुक्स निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद के यहाँ बेटी का शादी हो तो तब समझ में आता है कि क्या है। रैली हो गया या फिर इस तरीके के पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, ये शादी विवाह से कम नहीं है। हम दूसरे के इवेंट में जाते हैं, दूसरे के शादियों में जाते हैं तो कहते हैं कि खाना इतना बनवा दिए हैं, बेकार किए हैं, अरे वेटर लगा दिए होते तो कितना अच्छा होता, अरे थोड़ा सा कारपेट इधर बिछाए होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब अपना रैली करना होता है, जब अपनी शादी अपने घर की होती है, तो कितना भी आपके पास हैंड्स हो, वो कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हो ही जाता है। प्रशांत किशोर ने अपने स्तर से बहुत शानदार काम किया, बहुत अच्छे रेड कारपेट बिछाए। प्रशांत किशोर बेशक उन रैलियों से अलग हटके वो रैली बुलाना चाहते हैं जो एक एलिट वर्ग या फिर जो एक तरीके से कहा जाए कि जो पैटर्न चलते आया बिहार में रैलियों का, उस रैली को बदलना चाहते हैं। इतने लोगों के भीड़ उन्होंने जुटाया है, उन जाति के लोग तो देखकर नहीं आए हैं। अब आप बताइए, आपने भी बहुत सारा रैली कवर किया है, यही अगर आरजेडी की रैली होती, बीजेपी की रैली होती या जेडीयू की रैली होती तो क्या गांधी सेतु पर फाइटाफाइटी नहीं हो गया रहता? प्रशासन के लोग अगर रोक रहे होते तो क्या लाठी भांज के ढेला चला के वहां से लोग दौड़ के नहीं भाग गए होते? क्या अगर जेपी सेतु पर या फिर मरीन ड्राइव पर अगर तेजस्वी की तरफ से कोई रैली बुलाई गई थी, क्या हुड़दंगा ही नहीं होता? प्रशासन भी ये जानता है कि हमें किन लोगों को रोकना है, किन लोग सीधे साधे लोग हैं। प्रशांत किशोर के साथ जो भी जुड़े हुए हैं ना, बहुत सीधे साधे लोग हैं, सभ्य लोग हैं। वो जानते हैं कि मुझे हंगामा करना नहीं आता है, मुझे लाठी भांजना नहीं आता है, मुझे पत्थर चलाने नहीं आते हैं, मुझे हुड़दंग करना नहीं आता है, मुझे मुरेठा बांध के हुमचना नहीं आता है कि हुमच करके हम आगे निकल जाएंगे। वो जानते हैं कि अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से रैली हमें हमारी बातों को कैसे जनता के बीच पहुंचाना है, और इस वजह से प्रशांत किशोर की ये रैली फ्लॉप हुई है। अगर यही हुड़दंगा अगर होते प्रशांत किशोर की रैली में, अगर वही गमछा, पीला गमछा बांधकर लाठी लेके निकल गए होते तो प्रशासन की मजाल थी क्या कि रुक जाए? कभी रोकती प्रशासन? कभी नहीं रोक पाती। बिहार के जनता, जो मीडिया भी ये दिखाना चाहता है कि हाँ, मैनेज मीडिया मीडिया ये दिखाना चाहता है कि नहीं, प्रशांत किशोर के साथ भी वही लोग जुड़ने चाहिए जो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ते हैं, जो हुड़दंगाई करते हैं। बीजेपी के लोग जुड़ने चाहिए जो बवाल काट के निकल जाते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार आएगी तो बता देंगे। वही मीडिया चाहती है कि वही परसेप्शन बना रहे बिहार में, वही स्थिति बनी रहे बिहार की। और इस वजह से कल के जिस तरीके से प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप पे फ्लॉप साबित करते चला गया, जो लोग भी मीडिया दिखा रहे हैं उनकी वो अपने स्तर पे ठीक है, हमको गलत नहीं ठहरा रहे, दिखाना चाहिए, लेकिन ये भी तो दिखाना चाहिए प्रशांत किशोर के कि कहीं पे हंगामा हुआ क्या, कहीं पे हुड़दंग हुआ क्या। में जरा सा रोक दूं, जो लोग आए थे, पहला बैच हमने कवर किया भागलपुर के, फिर 35 से आई थी, महिलाएं सबसे ज्यादा थी और बाकायदे टिकट लेकर आई थी। जी ये बहुत बड़ी बात है कि किसी राजनीतिक पार्टी के लोग टिकट खरीद के ट्रेन से आए थे। बिल्कुल, हमारे पास भी विजुअल आ रहे थे, हमने देखा भागलपुर से 3 बोगी लोग ट्रेन से आ रहे हैं और सबके हाथ में आप बता रहे हैं टिकट है।
और यही अगर मान लीजिए बीजेपी का रैली होता है, बिल्कुल झंडा लेके जानत नहीं है कहाँ जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, झंडा लेके उसके बाद आरजेडी के लोग होते तो यही फैटाफैटी हो गया रहता, टीटी से लड़ गए होते। मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर के के साथ में बदतमीजी कितनी ज्यादा होती है, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है बिहार में वो प्रशांत किशोर ने बदला है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि फैसला हम इसी गांधी मैदान से करेंगे, इसी गांधी मैदान से करेंगे, पदयात्रा निकालेंगे फिर से बिहार में। देखिए प्रशांत कितने सारे पार्टियां बनता है, उनका तो एक संघर्ष होता है। अभी तो साल भर भी नहीं हुआ पार्टी बने हुए, और साल भर अब होएगा 2 अक्टूबर को बनेगा। तो धीरे धीरे प्रशांत किशोर ने जो जनाधार तैयार किया है, 3% ही जनाधार तैयार किया है, लेकिन किया है ना, क्या उसमें किसी जाति की बात वो करते हैं क्या? कहते हैं क्या कि मुसलमान हिंदू करो, हिंदू दलित करो, अगड़ा पिछड़ा करो, कभी बात वो करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। कल मुसलमान भी आए हुए थे, मैंने मुसलमानों से भी बातचीत की है, वहां पर मुसलमान कहते हैं कि लालू यादव की तो तरफ नहीं है ना प्रशांत किशोर। लालू यादव ने मुसलमान करके कितने मुसलमानों को आज आगे बढ़ा दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बना देते हैं? या मुसलमान अगर बहुत सारे नेता हैं तो क्यों नहीं उनको आगे आप बढ़ा देते हैं? क्यों आप बार बार यादव भी तो आगे नहीं बढ़ते हैं ना उसमें, कितने यादव को उन्होंने बना दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमान भी ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक विकल्प है। आज नहीं तो कल चलिए इस विधानसभा में मान के चलिए 243 सीट पर लड़े, नहीं जीते, हम मानते हैं कि हार जाएंगे प्रशांत किशोर, एक भी जगह नहीं जीतेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं प्रशांत किशोर पे कई जगहों पे 2-2 नंबर पे उनके कैंडिडेट रहेंगे, और उनके वजह से अच्छे जो धुरंधर विधायक होंगे ना वो हारेंगे। और ये उनकी हार नहीं है, एक उपलब्धि मानी जाए। वो तो कहते ही हैं, हाँ बिल्कुल, कि मैं जानता हूं कि मैं 5 साल में नहीं बदल सकता, मुझे 10 साल यहाँ मेहनत करनी है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं प्रशांत किशोर की मुझे 10 साल यहाँ पे मेहनत करना है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं मठाधीश पार्टी के, वो खाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन संघर्ष तो वो कर रहे हैं ना, उनके साथ लोग तो जुड़ रहे हैं। लेकिन रत्नेश, जैसा कि कल प्रशांत आए, करीब अब आप समझ लीजिए वो विजुअल हम जब इसमें एडिट करेंगे तो इस लाइव वीडियो में भी हम चलाएंगे उसको, वो विजुअल भी हम दिखा देंगे कि प्रशांत किशोर जेपी सेतु पर 2.5 किलोमीटर तक पैदल चल के गए। जो उन्होंने कल मंच पे भी कहा कि ये पैर हाथ जोड़े हैं अधिकारियों के कि गाड़ियों को निकाल दीजिए। 12 बजे से 11 बजे से वहां पे महिलाएं, बच्चे या जो भी थे वो गाड़ियों में भूखे प्यासे थे, पानी कैसे पहुंचाया जाए उनको। तो करीब 700 छोटी गाड़ियां जगह जगह रुकी थी, 400 से ज्यादा बसें जेपी सेतु से लेके गांधी मैदान रुकी थी। और आपने जैसा देखा ही कि भीड़ 2 लाख से ज्यादा थी। जो मीडिया चैनल आज दिखा रहे हैं वो 12 बजे की कुर्सियां लेके अपना चलाना की कुर्सियां खाली हैं। आपने देखा होगा कि जितने गांधी मैदान के किनारे के इलाके छांव है वहां कितनी भीड़ थी। और जब प्रशांत आए तो अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, वो भी फुटेज हमारे पास है। जो कुर्सियां कॉर्नर की खाली दिख रही हैं वहां पानी लगा था जी, मैं आपको बता दूं वहां पानी लगा था। लोग उस कुर्सियों पे कीचड़ में बैठने नहीं जा रहे थे। ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, बस ये दिखा रहे हैं कि प्रशांत की रैली फ्लॉप हो गई। भाई वो ठीक है, हर पार्टियां वादा करती हैं। आप यदि उसकी 700 बसें आपने रोक के कहीं रखी हैं, फंसी हैं, तो एक बस में 50 आदमी भी है तो 7 5 3.5, आप यही जोड़ लीजिए ना। बिल्कुल 400 से ज्यादा छोटी गाड़ियां। तो रैली में यदि लोग पहुंचते तो 5 लाख लोग हो जाते और कल भी 2 लाख से ज्यादा थे। कितने लोग जो फंसे हुए थे जी, कह रहे थे कि 3 घंटा लग गया मुझे पटना से सोनपुर जाने में। बताइए, गांधी सेतु पर जाम लगा हुआ है। अगर यही हुड़दंगई, मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल शीशे फूटते गाड़ियों के, उनकी गाड़ियां आगे निकलती, तब शायद प्रशांत किशोर की रैली हिट हो जाती। बिल्कुल, बिहार के लोगों का माइंडसेट सेट हो गया है कि जब तक हुड़दंग नहीं होगा तब तक रैली सुपरहिट नहीं होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि वो बदलाव के तरफ प्रशांत किशोर जा रहे हैं। उन्होंने बदला, मान के चलिए 1.5 लाख लोग जुटे, 2 लाख लोग जुटे, वो 2 लाख लोग एक माइंडसेट आए तो माइंडसेट तैयार किए। कितने क्या मीडिया अगर दिखाना चाह रही है सुपर फ्लॉप, तो किन मीडिया ने ये दिखाया कि आपको कितने रुपए देकर के बुलाया गया है, आपको कितने रुपए दिए गए हैं। देखिए अभी आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव, बिल्कुल रत्नेश साहब ने जो ये बात की रोक देता हूं। आप देखेंगे तमाम रैलियों में आपने देखा होगा, हमने भी कवर किया वैसी रैलियों को, हम जान के पूछते भी हैं कि किस चीज पे आए हैं, क्या है यहाँ पे। लेकिन कल भी आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया। एक व्यक्ति कहने वाला नहीं था कि हमें 500 रुपया देके या पटना घुमाने के वादे पर लाया गया है। सबने कहा कि
कि जनसुराज में आए हैं और बिहार बदलना चाहते हैं, अपनी बेटी की शिक्षा के लिए बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो माइंड सेटअप हो रहा है ये बिहार तो में। मीडिया के नहीं दिखाया, हर नहीं दिखाया। रैली में वो लोग दिखाते हैं कि भाई कितना रुपया दे पहली हाँ। चाची, तो 500 रुपया ऑयल बनी। हाँ। ये दिखाया क्या? बिल्कुल। और मीडिया के कुछ, मैं बता दूं, तथाकथित मीडिया के कुछ ऐसे लोग थे जो घूम रहे थे कि ऐसे मसाले मिले, लेकिन मिला नहीं है अभी तक। आए ही नहीं, वो जेन्युइन लोग थे ना। हाँ। अब 2-3 दिन पहले आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की रैली थी। इस कांग्रेस के रैली में कांग्रेस ही नहीं पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि जयंती दूसरे किसी की, और हमें बताया गया कि आपको चलना है कि इस जयंती में चलना है, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पे तो कन्हैया कुमार का रैली चल रहा है। तो इस तरीके से लोगों को बरगला करके लाया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने किसी को बरगलाया तो नहीं ना कि पटना, यहाँ एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, गांजा फूकने वाला वो बात कह रहे हैं कि गांजा फूकने पर फूकिएगा बाद में। भाई कौन से पार्टी में लोग जो है वो, आप मैं पोल खोल दूं यहाँ पर, आरजेडी बीजेपी जेडीयू या फिर किसी भी पार्टी के, अगर आप जाइएगा रैली में, मीडिया कर्मी जो लोग कल दिखा रहे थे, मुंह महकता है उनका। बिल्कुल। महुआ पी के घुसते हैं वो लोग, दारू पी के घुसते हैं वो लोग, गांजा फूक के घुसते हैं ये लोग। कितने लोग प्रशांत किशोर के साथ रैली में आए थे, तो आप तो ग्राउंड पे थे, हम भी ग्राउंड पे थे। क्या किसी का मुंह महक रहा था? क्या किसी का गांजा फूके वो मुंह महका था? उन्होंने हंसी ठिठोली में बात कह दी, उसे लेकर के आप एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, एक चला रहे हैं। आप क्या जदयू की रैली में इस तरीके की खबर दिखाएंगे? क्या बीजेपी की रैली में इस तरह की खबर दिखाएंगे? तो मैंने तो कहा ही रत्नेश कि 2 खबरें फ्लैश हो रही थी, एक रैली हिट और एक रैली सुपर फ्लॉप। बिल्कुल। और और ये एकदम मीडिया मैनेज था। हम भी मीडिया में, हम लोग भी हैं रत्नेश, हम लोग जानते हैं कि मीडिया कैसे मैनेज की जाती है। देश के बड़े बड़े जो मीडिया चैनल है वो कल प्रशांत की रैली में नहीं थे। अब उन चैनलों का नाम नहीं लेना है रत्नेश। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रशांत सोशल मीडिया को क्यों इतना तवज्जो देते हैं कि भाई जो देखेगा दिखाएगा। हाँ, सोशल मीडिया में भी कुछ लोग हैं कि जो मसाला खोजते हैं, लेकिन जिसे खबरों को दिखाना है, सच्चाई दिखानी है, तो हम वही दिखाएंगे। और आपने भी देखा, मैं तो मंच पर ही था, मंच से तो 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। इसमें कोई कुछ भी कहे, और आपने जो ये बातें कही ये सच्चाई है कि इतनी डिसिप्लिन की रैली बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले समय में भीड़ कितनी जुटेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल भी एक रैली है, कल आपको बता दें कि 5 समाज की रैली होने वाली है पटना गांधी मैदान में। आप याद कीजिए पिछले कितने दिनों में आरजेडी की रैली में इतनी भीड़ जुटी है। बापू सभागार ज्ञान भवन में बुला करके भीड़ जुटा लेते हैं। अब देखिए ना, यही सम्राट चौधरी की पिछली बार एक सम्राट चौधरी जयंती समारोह में बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, मुश्किल से 500 लोग जुटे थे। यही बापू सभागार के उस रैली में प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी वहां से तिल मिला के भागे थे, भीड़ नहीं जुटा था। तो और प्रशांत किशोर ने तो आके कल माफी भी मांगा ना। रत्नेश, कल प्रशांत ने कहा जाए तो बिहार वासियों का दिल छुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। 7 मिनट में एक तरीके से उन्होंने संबोधन नहीं किया। वो वहां जेपी सेतु से तिल मिलाते हुए आए हैं और आके क्या कहा कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूं कि मेरे कारण आप लोगों को असुविधा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर किसी जाति की बात करके गमछा हुमचाने की बात तो नहीं करते ना तेजस्वी यादव की तरह कि गमछा हुमचा दिए, यादव करते रहे, उसके बाद भीड़ जुटा लिए, ये बात तो नहीं कहते हैं। और प्रशांत किशोर ने इतना भीड़ अगर 2 लाख का जुटाया भी पटना में, तो अपने बदौलत जिताए हैं। उनका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, नहीं है। ये नहीं है कि उनकी सरकार है किसी से नहीं, कि भैया भीड़ जुटाना। पिता भी तो नहीं रहे हैं ना राजनीति में, अपने दम पर भीड़ जुटाया उन्होंने। तेजस्वी यादव का तो प्राप्त है लालू यादव का आशीर्वाद। भैया ये लोग कहते हैं कि अरे रत्नेश जी आप उनके पार्टी के, रत्नेश जी इस जिले का से जितना आएंगे सबके पास का इंतजाम आपको करना है। ये होता है। एक और बड़ी बात है कि अगर लालू यादव का नाम लेना छोड़ दीजिए आप, तेजस्वी यादव 0 है। आपके यहाँ भीड़ जुटना एकदम मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आप भीड़ में दावे के साथ या तो आप नहीं जुटा सकते हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का नाम हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी के कामों को हटा दीजिए। किसी नेता में औकात नहीं है कि भीड़ जुटा ले। किसी नेता में औकात नहीं कि भीड़। चुनाव बिहार में होते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होते हैं। है हिम्मत बिहार के किसी जेडीयू में अगर नीतीश कुमार का नाम हटा दे तो पता चल जाएगा भीड़ जुटेगा? बताइए।
एक व्यक्ति 2 साल में बिहार का आइकॉन तो बन रहा है, बिल्कुल, जिसके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए, उसको छूने के लिए तैयार। कल आपने एक चीज देखा, कितना नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, तीसरी बार बिहार में रैंप पे चल के, कि धक्का मुक्की में हमारी जनता कहीं गिरे नहीं। मैं यहां से लेके वहां तक अभिवादन पूरी अपनी 5 लाख जनता का स्वीकार करूंगा। जनता नजदीक से देखती भी, तैयारियां रैली की जो थी, अब दूसरी पार्टियां भी रत्नेश सोचेंगी। उन्होंने तो प्रशांत किशोर ने तो ये नहीं ना कहा कि अरे भीड़ में धक्का लगता है तो लगने दो। तेजस्वी का वीडियो याद है ना आपको? बिल्कुल, गाड़ी में जब निकले थे तो बोले मार दो कोई दिक्कत नहीं, आदमी चल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, वीडियो तो वायरल नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल। ये प्रशांत किशोर की रैली जो है, मुझे लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि फ्लॉप है, हम मानते हैं सुपर फ्लॉप है, लेकिन सुपर फ्लॉप होके भी प्रशांत किशोर ने सुपर हिट वो रैली है। और जैसा मैंने रत्नेश पहले भी कह दिया है कि शायद कुर्सी लगाना वहां, वो जब भीड़ जो है ना वो गैदरिंग में दिखती ना, और ऊपर से ड्रोन से लिया जाता तो माथा ही दिखता। अब है भाई मीडिया, मैंने जो किए 12 बजे की तस्वीरें लेके, कुछ लोग बिस्कोमान से लेके खाली पड़ी है, खाली अरे भाई खाली, वहां पानी जमा हुआ था इसलिए वो कुर्सियां खाली है। किसी के पास तस्वीरें तो वो दिखा दे कि वहां पानी था कि नहीं, लेकिन निष्कर्ष भारत के पास वो तस्वीर है कि वहां कीचड़ और पानी जमा था। ठीक है, चलिए तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चाएं लगातार जारी है। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर की इस रैली पर? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं।